देखें इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। सिंध का सियासी माहौल एक बार फिर गर्म। बल्दियाती बिल के खिलाफ नया सियासी महाज। सिंध में नए बल्दियाती तरमीमी कानून के बाद भी कन्फ्यूजन बरकरार है और असद उमर कहते हैं कि सिंध के लिए फैसले का वक्त आ गया। कराची अब अपने हक का इंतज़ार नहीं करेगा। और कल तहरीक इंसाफ की ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे वो, और उन्होंने साथ ही साथ वज़ीर आला सिंध को ये कहा कि इख्तियारात की मुंतकिली का वादा पूरा नहीं किया। निज़ाम का मसला किसी सियासी जमात का नहीं, पूरे सिंध का है। और ख़ास तौर पे कराची में रहने वालों की आवाज़ भी सुननी चाहिए। और जितनी बार ये लोग हमें अक़लियत कहें, सिंध असम्बली में हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और बल्दियाती बिल को लेकर इस वक्त कराची एक बार फिर खबरों में है। इस पर चूँकि MQM भी सरापा एहतजाज है, जमात इस्लामी भी, PSP भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कल ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें एजेंडा कराची था। कराची का मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ रही है इस वक्त, MQM पाकिस्तान लड़ रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ये कहा यह जा रहा है कि जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से कहा जा रहा है कि 2023 के इलेक्शंस को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, इसी तरह नया जो बिल है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये इलेक्शंस मैनेज करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ कराची की अगर हम बात करें तो कराची का जो ज़बू हाली का शिकार है, वो कराची जो सूबे को 95% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, वफाक को 60% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। इसका ना तो वफाक की तरजीहात में है कराची के इश्यूज़, और ना ही सिंध हुकूमत की तरजीहात में। लेकिन जब वक्त आता है तो तमाम लोग कराची को अपना एजेंडा बनाकर सियासत करने की कोशिश करते हैं। क्यों कराची आज भी आपको याद होगा गुज़श्ता बारिशों में तकरीबन इस बात को भी पौने 2 साल हो गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जनाब आर्मी चीफ कराची आए थे। उन्होंने वादा किया था कि कराची डेवलप होगा। कराची डेवलप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सिंध हुकूमत भी इसको संजीदगी से नहीं ले रही। वफाकी हुकूमत जब कोशिश करती है तो चीफ सेक्रेटरी सिंध उनके दरमियान हायल हो जाते हैं। 350 बिल्स ऐसे हैं, प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बराह रास्त वफाक कराची को देना चाह रहा है, लेकिन उस पर चीफ सेक्रेटरी सिंध के जो साइंस हैं वो होना बाकी है, उनकी मंजूरी बाकी है। लेकिन उस पर सिंध हुकूमत सियासत कर रही है। वफाक से सिंध हुकूमत ये कह रही है कि हमें फ़ंड्स नहीं मिलते। 18वीं तरमीम के बाद बराह रास्त सूबे ने फ़ंड जनरेट करने थे। ये वो मामलात हैं जिसकी वजह से कराची पिस रहा है। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सराब सरकी साहब, और वीडियो लिंक पे MP हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे मौजूद हैं जनाब अली अजीज़ साहब, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और अली अजीज़ साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। और गुलाम जिलानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, MP हैं पाकिस्तान MQM पाकिस्तान के। जिलानी साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ अली अजीज़ साहब आपसे करेंगे। कल आपने बड़ी ज़बरदस्त कराची के हवाले से, कराची के इशूज़ पे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई। एक तो मकसद चूँकि हमारे पास आ चुका है, डिटेल्स आपने बड़ी बताई उसमें। आपको क्या लगता है कि सिंध हुकूमत इस बिल से क्या फ़ायदे उठाना चाहती है, और क्यों सिंध हुकूमत इस बिल में तरमीम लेके आई है? अली अजीज़ साहब। हेलो जी जी जी, मैं सुनिए क्या कह रहे हैं। हेलो जी अली अजीज़ साहब, आपसे है मेरा सवाल। क्या कह रहे हैं आप, मैंने सुना मेरा नहीं। सवाल आपसे यह है कि आपको क्यों लगता है तरमीमी बिल के जरिए क्या सिंध हुकूमत क्या क्या फ़ायदे उठाना चाहती है? देखिए, हमने तो इसको काला कानून करार दे दिया है, ठीक है ना। सरजी साहब बैठे हैं, मेरे बड़े, मैं इनकी इज्जत करता हूँ, भाई हमारे शरीफ आदमी हैं, और ये भी जानते हैं अंदर से हाल जो किया है सिंध हुकूमत ने, जिस तरीके से ये बिल लाई, पास करवाया। हमने किसी के सिलसिले में कल एक कॉन्फ्रेंस, जैसे आपने भी बताया, हमने स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस रखी थी कल। तमाम चैम्बर्स, फेडरेशन चैम्बर, कराची चैम्बर, तमाम हर एक ने, पार्टी और सियासी जमातें, सब ने आया और सब ने आए, सब ने आके अप्रिशिएट किया कि जिस तरीके से ये हमने ये इक़दाम उठाया, और वो सब उनको बताया कि क्या ये लेकर आए हैं और ये क्या करना चाहते हैं। ये तो इस अवाम का जो हक है एक्चुअली, ये वो मारना चाहते हैं जो इन्होंने किया।
आप आवाम के हकूक यानी कि आप मेयर लाएंगे, यानी कि बिल्कुल एक तरीके से सिंध के ऊपर डाका डाका तो वैसे भी डाला हुआ है इन्होंने, लेकिन ये इसके ऊपर भी मजीद डाका, जिसके जी ऊपर हमने हमारी पूरी कैंपेन चल रही है। इस पे हम जहाँ जहाँ हो सकेगा आवाम आवाज उठाएंगे, सिंध की आवाम के लिए आवाज उठाएंगे। हमने पहले भी सिंध की आवाज उठाई, सिंध के आवाम के लिए आवाज उठाई और आज भी उठाएंगे हम। जिस तरीके से उसके अंदर इस तरमीम इन्होंने की, ना मशावरत की ना कुछ किया और एकदम बिल ला के पेश करके अप्रूव करवा लिया, पास करवा लिया असेंबली से, ये कौन सा तरीका है कि आपने आवाम के लिए, जो पार्टीज होती है ना वो आवाम जी के लिए काम करती हैं कि आवाम की, मुल्क की, सूबे की तरक्की के लिए, इन चीजों के लिए, ये थोड़ी होता है कि आप आवाम को डाका डाल दें, उनके हकूक ले लें, उनकी चीजें ले लें आप सारी। ये मुझे समझ से बाहर है। अफसोस हुआ मुझे इनके ये बिल ला के, जो बहरहाल ये अपनी मनमानी कर ले, हम अपना करेंगे जो हमें करना है ठीक है। उस तरीके से हम पूरा, हमारी अभी 19 तारीख को भी इंशाल्लाह हमारा एक पूरा तमाम ज्वाइंट का हर एक का हमने एक कॉल दी हुई है, तो सही। पूरा भरपूर हम जोर लगाएंगे और इस बिल को नामंजूर करवा के नामंजूर रहेंगे करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह। गुलाम जिलानी साहब, चूंकि इससे पहले भी हम माजी में देख चुके हैं इस तरह के जब बिल आते हैं, और खास तौर पे 2013-14 का आपको याद होगा, उस वक्त भी आपने आप के उस वक्त गवर्नर थे इशरत अब्बास साहब, तो कैसे आपको शरीफ लगता क्या है, क्या कि ये बिल भी मंजूर हो जाएगा? प्रोटेस्ट अपनी जगह, लेकिन बहुत देर कर दी। प्रोटेस्ट आज हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट साल डेढ़ साल पहले हो जाते, प्रपोजल आपकी तरफ से आते, कराची के स्टेक होल्डर्स की तरफ से आते, लेकिन अब जब बैक टू बैक सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे डिबेट कर रही है, और आप कह रहे हैं कि एक तरफा जा रहा है मामला सारा, तो आपको नहीं लगता कि वो तो उनके पास अक्सरियत है, वो पास करवा लेंगे इसको? जिलानी साहब। मुझे कि प्रोटेस्ट जब ही होता है जब कोई चीज सामने आती है और उसको पता चलता है कि ये कराची के हक में है और ये नहीं है। ठीक है, ये बिल जो है वो असेंबली में बहुत ही अर्जेंटली तौर पे जो है वो पेश किया गया और जी 15 जिलानी मिनट साहब, में आवाज आ रही इसको है जो आपको? है। जी मेरे को आवाज आ रही है। हेलो। जी जी जिलानी साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है मुझे। जिलानी साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर सराब सरकी साहब, चूंकि अपोजिशन की तमाम तर जो नज़रें हैं वो इस वक्त इस बिल पर हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भरपूर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल आर पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई, पीएसपी सरगर्म है, जमात इस्लामी सरगर्म है, एमक्यूएम सरगर्म है। आप स्टेक होल्डर्स को आपने ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया, उनके साथ डिबेट क्यों नहीं ली, और खुफिया तरीके से अपोजिशन आप पे इल्ज़ाम लगा रही है कि सिंध के आम आवाम के हकूक पर आप डाका डाल रहे हैं ये बिल लाके? डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। बात यह है कि जफरीन भाई, ये मेरे भाई दोनों बैठे हुए हैं और हमने पहले भी ये कहा था कि हम ये बिल जब लेकर आए थे तब हमें प्रेशर था इलेक्शन कमीशन का, कोर्टों का, और हम पहले बिल लेकर आए। और उसके बाद ये बिल जब गया गवर्नर के पास, गवर्नर साहब ने इस पे दूसरी पार्टियों से कंसल्ट करके, क्योंकि गवर्नर का एक बड़ा किरदार होता है, बिल्कुल ऐसे उनसे मशवरा करके फिर उन्होंने जो मशवरे दिए इस बिल को बेहतर बनाने के लिए। आप मुझे ये बता दें, जो गवर्नर साहब ने रिकमेंडेशन की है उसमें एक रिकमेंडेशन बता दें जो हमने इस बिल में अमेंडमेंट करके नहीं किए। हमने बिल्कुल 100% अमेंडमेंट करके की है और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ रही है। और जब हम वहां पर असेंबली में आए तो फिर उस वक्त फिर और उसको ज्यादा मजीद बेहतर करने के लिए बिल पढ़ने के बाद पीटीआई ने दो उसमें अमेंडमेंट मूव किए कि दो और अमेंडमेंट की जाए अच्छा करने के लिए। बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कतई तौर पे ये नहीं चाहती कि निचली सतह तक इख्तियार लोगों तक नहीं जाए और हमें बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर जब साहब, लेकिन अपोजिशन ये कह रही है इस बिल में जो चीजें लिखी गई हैं वो ये कह रही है अपोजिशन के आपकी नीयत बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन आप ये सारी चीजें कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जो हुस्न है बल्दियाती सिस्टम का वो बरकरार नहीं रहेगा। वो जी जी मेरी बात सुने। ये आप ये देखें कि मुस्तफा कमाल भाई से लेकर या जितने भी जो भी स्टेक होल्डर हैं, सबने जो जो बातें की हैं, खास तौर पर आपको पता है वाटर बोर्ड का मसला
और उसके बाद इन्होंने कहा कि एजुकेशन का मसला और पावर्स, और उसके बाद टैक्स के पावर्स, उसके बाद फिर आप ये देखें केएमसी के जितने पावर्स थे और टैक्स कलेक्शन के पावर्स थे, और जितने भी जो चीजें इन्होंने कही 100% उनको वापस कर दी एजुकेशन के हवाले से। और 8 9 10 डिपार्टमेंट और जो है वो भी मजीद वो उनको इख्तियार दे दिए गए। ठीक है। यहाँ तक कि पुलिस को भी ये कह दिया गया कि वो भी मेयर और जो भी चेयरमैन होंगे उनको आंसरेबल होंगी। ठीक अब है। बात यह है कि अब उस पे अगर आप ये सिर्फ इस बुनियाद पे आप कहें कि अभी क्योंकि ये इलेक्शन होने वाला है और हम यहाँ पर ऐसा तासुर दें कि कराची के साथ ज्यादती हो रही है, और आपने भी कह दिया, ये जो आपने कहा ये बातें, ये जो है अपोजिशन वाले कह रहे हैं, यकसर मैं इनको मुस्तरद करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वफाक कराची को और पूरे सिंध को डेवलपमेंट दें, बिल्कुल और देनी ये भी चाहिए, आपको वफाक पता की है भी और कि आपकी भी जिम्मेदारी है। वफाक ये कह रहा है, असद उमर साहब को मैं कोट कर रहा हूँ, असद उमर साहब ये कह रहे हैं भाई 18वीं तरमीम के बाद सूबे की डेवलपमेंट आपका काम था, आप नाकाम रहे, आप इल्जाम वफाक पे लगा रहे हैं। मेरे भाई हमें पैसे पूरे नहीं मिले, और ठीक उसके बाद अगर हमने डेवलपमेंट नहीं की तो ये आप कराची में हमने कितने, आप सिर्फ कराची का हिसाब लगाएं कि हमने कितने ओवरहेड ब्रिजेस बनाए, ठीक। हमने कितने रोड बनाए, हमने कितना काम किया है। अब ये कोई अगर मुखालिफ यही कहेगा कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, मैं बार बार ये बात कोट करता हूं, जब आप के मेयर थे कराची के अंदर, कराची की क्या सूरत हाल थी, ठीक है, बशमूल आप लोग सीख रहे थे। बिल्कुल यहाँ ऐसा ही पर है। जंग मैं साहब एमक्यू ने से पूछता हूँ, आप लाइन पे रहिए। गुलाम जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है। जिलानी साहब, बात घूम फिर के एमक्यू पे आ जाती है। आप स्टेक होल्डर्स हैं, आप रहे हैं इस शहर के, और आपके मेयर थे पिछले मेयर, और वो कह रहे हैं उस दौरान भी तो तरक्की नहीं हो सकी। आज आप सारा मलबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे डाल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे की बेहतरी और कराची की बेहतरी के लिए काम कर रही है, डॉक्टर सोराब सर के सब कह रहे हैं। कहा था मैं कॉल करके बताऊंगा जी बात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब को ये पता होना चाहिए कि इस एक साल में जितना बजट पीपी ने अपने एडमिनिस्ट्रेटर को दिया है, इतना बजट अगर वो 4 साल में मेयर कराची को दे देते तो आज इससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ आपको कराची नजर आता ना। ठीक ठीक, वो तो कह रहे हैं हमने ओवरहेड ब्रिजेस बना दिए, अंडरपासेस बना दिए, आपको नजर आ रहे हैं शहर में? तो मैं क्या कह सकता हूँ, डॉक्टर साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, अगर वो ये बात कर रहे हैं तो वो मुझे एक दो जो है वो आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं कि इनका प्रोजेक्ट है, उन्होंने शुरू किया है। ये तमाम प्रोजेक्ट वही हैं जो एमकेएम के दौर में शुरू हुए थे, और आज वो जिस तरीके से जो है, अब मैं आपको बताऊं कि सॉलिड एंड वेस्ट को जो है आप देख रहे हैं कि वो एक गवर्नमेंट का इदारा होने के बावजूद जो है वो प्राइवेट जो है कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहा है। ठीक ठीक, इससे तो बेहतर था कि आप केएमसी के पास रहने देते। केएमसी और डीएमसी जिस तरीके से कर रहे थे, सही कम से कम शहर साफ हो रहा था। अब इन्होंने शहर साफ करने का ठेका लिया, कचरा उठाने का नहीं, शहर को साफ करने का, कि यहाँ से जो है वो ग्राउंड के ऊपर शॉप बना दी जाए और सारी चीजें कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है अभी तक ये कंडेम कर रहे हैं, और आज तक इन्होंने राशिद लतीफ क्रिकेट ग्राउंड की जो है एमिनिटी प्लाट पे दुकानें बनाई है मुर्तजा वहाब ने, उनको जो है वो तोड़ने की जो है उसमें जो है नहीं नजर आ रहा है कि इसको तोड़े वो। लेकिन जिलानी साहब ये बताएं, बिल पुराना हो या नया हो, बलदियाती सिस्टम पुराना हो या नया हो, कराची की किस्मत नहीं बदली, डेवलपमेंट नहीं हुई, क्या उम्मीद, किससे इसका हल क्या है? चलो बिल अगर मंजूर नहीं भी होता तो डेवलपमेंट कैसे होगी? क्या आपको लगता है कि चूंकि यही इन्हीं इख्तियारात के साथ आपने इस कराची में हुकूमत की, ज़ाहिर मेयरशिप आपके पास थी, डेवलपमेंट तो उस वक्त भी नहीं हुई, तो अगर इसी सिस्टम के साथ आगे बढ़ेंगे, सिस्टम बेहतर कैसे होगा? क्योंकि जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा और सिंध से मिस्टर सिस्टम नहीं खत्म होगा, तब तक तो डेवलपमेंट हमें तो नजर नहीं आ रही कि हो सकेगी। इसी बात का तो रोना है कि पहले भी 4 साल जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की वजह से जाया हो गए। उन्होंने जो है वो मेयर कराची को वो बजट और वो इख्तियारात नहीं लेने दिए, वो बजट उनको नहीं, तो उस कराची के हालात को बेहतर किया जाता। और अब अगर दोबारा भी जो है वो इसी कंडीशन में मेयर चाहे वो हमारा हो या किसी का भी अगर शहर कराची पर आता है तो उसका भी वही हाल होगा। बल्कि अब तो सूबा सिंध का जो बाकी जो दीगर शहर है उनके भी जो मेयर और वो आएंगे चेयरमैन वगैरह, उनका भी यही हाल होना है जो शहर कराची का होना था। अब ये तमाम जो है मेगा प्रोजेक्ट के नाम पर जो है वजीर बल्दियात तो तमाम लोग जो है वो सारे प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं। 30-35% इसमें जो है वो कमीशन चल रहा है। आप मुझे बताएं कि आप डीएमसी का हाल देखें जाके, कितने परसेंट पे डीएमसी काम कर रहे हैं। सही, तो शहर कराची को तो 95% 90% यहाँ से रेवेन्यू लेकर अगर उसके ऊपर 5-10% भी आप खर्च करने को तैयार नहीं है
तो फिर किस तरीके से शहर कराची आपको ऑन करेगा मेरे ठीक भाई? है, ठीक है। अली अजीज साहब, चूंकि डॉक्टर सराफ सर की गुफ्तगू आपने सुनी, वो ये कह रहे हैं कि गवर्नर की मर्जी और उनके जो मुतालबात हैं, उनकी जो कंसिडरेशन थी, उनको हमने शामिल रखा, उसके बाद हम इसको आगे लेके गए। तो आप तो कह रहे हैं कि हमसे तो किसी ने बात ही नहीं की। अली अजीज इस मामले में जी 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 अली अजीज साहब, डॉक्टर सराफ सर साहब ये कह रहे हैं कि गवर्नर को ऑन बोर्ड लिया था हमने, तो अगर ऑन बोर्ड थे और उनकी जो चीज़ें हैं, उनके जो मुतालबात हैं आपके, तो उनको भी पूरा किया। जो बात आप कर रहे हैं वही चीज़ बिल में भी मौजूद है, तो फिर इश्यूज कहाँ हैं? अली अजीज साहब, अली अजीज साहब सुन सकते हैं आप मुझे? कोशिश करेंगे हमारा राब्ता बहाल हो सके अली अजीज साहब से। और इसके बाद डॉक्टर सराफ सरकी साहब से भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। डॉक्टर सराफ सरकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम जिलानी साहब भी मौजूद हैं। और कराची की अगर हम बात करें, कराची की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना होगा ताकि कराची तरक्की कर सके पॉलिटिकली। कराची किसी को भी वोट दे, ये कराची के आम शहरियों का हक है। और पूरे सिंध में चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत करे या कोई और जमात, लेकिन सिंध के शहरियों की किस्मत बदलनी चाहिए और डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही। असल इशू ये होना चाहिए, पोजीशन जमातें हों या हुकूमती जमातें हों, वो कराची में सियासत ज़रूर करते हैं, लेकिन कराची की डेवलपमेंट या पूरे सिंध की डेवलपमेंट के वाले से जो आर्गूमेंट्स हैं वो हमें नज़र नहीं आते। इशू टू इशू ज़रूर सिंध को हाईलाइट किया जाता है, लेकिन जब सही मानों में सिंध के राइट्स की बात होती है तो उस पर आवाज़ नहीं उठती। इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।